गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। चलिए सभी बच्चे, आज हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। आपकी हिंदी ग्रामर की बुक है। देखिए यहाँ हमने पहले लिख लिया था हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट। ठीक है, यहाँ हम हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट करा चुके हैं। आज हमारा हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने हाफ ईयरली में आपके कितने चैप्टर आए हैं? 1 2 3 4 4 चैप्टर आए हैं। पार्ट 5 से हमने आपको हाफ ईयरली कोर्स स्टार्ट कराया था, लेकिन आज हम पार्ट 8 से हम आपका हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने आपको पार्ट 5 में आपको वचन कराए थे, पार्ट 6 में आपको सर्वनाम, पार्ट 7 में क्रिया। आज हम आपको पार्ट 8 में समानार्थी शब्द कराएंगे। देखिए आपका पार्ट 8 है। ठीक है, पेज नंबर 29 सभी बच्चे आप ओपन कर लीजिए। देखिए यहाँ सबसे पहले लिखिएगा पार्ट 8, यहाँ डेट शो करिएगा जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। यहाँ ये समानार्थी शब्द, ठीक है, यहाँ मैंने पहले ही सब लिख लिया था। ठीक है, देखिए समानार्थी शब्द, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। देखिए लर्न यानी कि याद करना, ये आपको क्या करना है? याद करना है। जैसे पेड़ या वृक्ष का अर्थ एक ही है। क्या है? पेड़ या वृक्ष का अर्थ एक ही होता है। देखिए पेड़ है या वृक्ष, यानी कि पेड़ को पेड़ भी कहते हैं, वृक्ष को पेड़ भी कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? एक ही है। देखिए जैसे नीचे घर, ग्रह, कमल, पंकज, चांद, चंद्रमा, सांप का सर्प, इन सब का क्या है? ये समानार्थी शब्द है, यानी कि इनका एक ही अर्थ है इनका। गाय, गौ, औरत, स्त्री, आँख, नयन, झंडा, ध्वज। ठीक है, इन सब क्या है? इनका एक ही अर्थ है। गाय को गौ भी कहते हैं, औरत को स्त्री भी कहते हैं, आँख को नयन भी कहते हैं, झंडा को ध्वज भी कहते हैं। यहाँ नीचे देखिए पढ़िए और समझिए। भवन, गृह, घर। भवन को क्या कहते हैं? घर को क्या कहते हैं? भवन भी कहते हैं, गृह भी कहते हैं, घर भी कहते हैं। राजा, नृप, भूप। राजा को नृप भी कहते हैं, भूप भी कहते हैं। महिला, औरत, नारी। महिला, औरत, नारी। ठीक, और स्त्री। महिला को औरत, नारी, स्त्री, यानी कि औरत को महिला भी कहते हैं, औरत भी कहते हैं, नारी भी कहते हैं और स्त्री भी कहते हैं। देखिए चंद्रमा, चांद, इंदु। चांद को चंद्रमा भी कहते हैं, इंदु भी कहते हैं, चांद भी कहते हैं। झंडा, पताका, ध्वज। झंडे को पताका भी कहते हैं, ध्वज भी कहते हैं। ठीक है, स्कूल, पाठशाला, विद्यालय। स्कूल को पाठशाला भी कहते हैं और विद्यालय भी कहते हैं। ये सब कौन से शब्द हैं? ये समानार्थी शब्द हैं। ये कौन से शब्द हैं? ये समानार्थी शब्द हैं। ये सभी बच्चे आप पेज ओपन कर लीजिए। देखिए ये भी आपका पार्ट 8 का वर्क है, ये आपका होमवर्क है लर्न, ये आपको याद करना है। नीचे कुछ समानार्थी शब्द लिखे हुए हैं, उन्हें पढ़िए और समझिए। क्या करना है ना? पढ़ना है और समझना भी है। देखिए नदी, नदी को सरिता तटिनी भी कहते हैं, नदी को सरिता तटिनी। आग, अग्नि, अनल। आग को क्या कहते हैं? अग्नि भी कहते हैं और अनल भी कहते हैं। अमृत, सुधा, सोम। अमृत को क्या कहते हैं? सुधा भी कहते हैं, सोम भी कहते हैं। गंगा, देवनदी, सरिता। देव नदी, सरिता, यानी गंगा को देव नदी भी कहते हैं और सरिता भी कहते हैं। पुत्र, सूत, बेटा, यानी कि बेटे को पुत्र भी कहते हैं और सूत भी कहते हैं और बेटा भी कहते हैं। ठीक है, पुत्र को सूत, बेटा भी कहते हैं। किरण, अंशु, कर। किरण को क्या कहते हैं? अंशु भी कहते हैं और कर भी कहते हैं। इच्छा, कामना, अभिलाषा। इच्छा को कामना भी कहते हैं, अभिलाषा भी कहते हैं। इच्छा। मृदुल, कोमल, मधुर। मृदुल कहते हैं मुलायम। ठीक है, मृदुल, कोमल भी कहते हैं और मधुर भी कहते हैं। दास, सेवक, नौकर। जो नौकर मतलब जो काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? दास कहते हैं। सेवक भी कहते हैं, नौकर, नौकर भी कहते हैं। स्त्री, नारी, महिला, औरत। ठीक है, स्त्री को नारी भी कहते हैं, महिला भी कहते हैं और औरत भी कहते हैं, स्त्री भी कहते हैं। सती, भर्ता, स्वामी। सती को भर्ता भी कहते हैं, स्वामी भी कहते हैं।
समुद्र, जलधि नदीश, समुद्र को क्या कहते हैं? जलधि भी कहते हैं, नदीश भी कहते हैं। हवा, वायु, पवन, हवा को क्या कहते हैं? वायु भी कहते हैं, पवन भी कहते हैं। वृक्ष, वृक्ष, पेड़, विटप, यानी कि वृक्ष को पेड़ भी कहते हैं, विटप भी कहते हैं। फूल, फूल को पुष्प भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूल को पुष्प भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं। देखिए जैसे नदी, सरिता, तटिनी, आग, अग्नि, अनल, अमृत, सुधा, सोम, गंगा, देवनदी, सरिता, पुत्र, सूत, बेटा, किरण, अंशु, घर, इच्छा, कामना, अभिलाषा, मृदुल, कोमल, मधुर, दास, सेवक, नौकर, स्त्री, नारी, महिला, सती, भर्ता, स्वामी। समुद्र, जलधि नदीश, हवा, वायु, पवन, वृक्ष, पेड़, विटप, फूल, पुष्प, सुमन। ठीक है कि क्या करेंगे सभी बच्चे अच्छे से इसको याद करेंगे। ये मैंने यहाँ लिख दिया है लर्न, लर्न यानी याद करेंगे। आपका होमवर्क है ये, अच्छे से यहाँ याद करेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका नीचे हम आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ मैंने पहले लिख दिया है यहाँ पार्ट 8, यहाँ डेट शो करिए जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। स्कूल का समानार्थी है, यानी कि सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। आपका मैं बताइए आप, स्कूल का समानार्थी है, क्या है? समानार्थी महिला है, औरत है, राजा है, पाठशाला है। तो देखिए हमने पाठशाला पर टिक लगाया था। देखिए पाठशाला है, स्कूल का समानार्थी पाठशाला है। खा देखिए पहाड़ का समानार्थी है, पहाड़ का समानार्थी क्या है? इंदु है, गाय है, पर्वत है, घर है। तो देखिए हमने पर्वत पे लगाया है निशान, पहाड़ का समानार्थी पर्वत है। ठीक है, पहाड़ का समानार्थी क्या है? पर्वत है। यहाँ देखिए तीसरा, आँख का समानार्थी है, आँख का समानार्थी कौन सा ऑप्शन है? गधा है, सर्प है, भवन है, नयन है। तो देखिए हमने नयन पर निशान लगाया है। आँख का समानार्थी है नयन, आँख का समानार्थी नयन है। ठीक है, यहाँ देखिए दिए गए चित्रों को देखिए और उनके दो दो समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। क्या लिखना है इनका? समान अर्थ वाले शब्द लिखने। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे पेड़, पेड़, वृक्ष। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे चिड़िया, परिंदा। ठीक है, सूर्य, सूरज। ठीक है, फूल, पुष्प। ठीक है, देखिए पेड़, वृक्ष, चिड़िया, परिंदा, सूर्य, सूरज, फूल, पुष्प। ठीक है, सही मिलान कीजिए। क्या करना है? सही मिलान करना है हमें। ठीक है, देखिए अग्नि का आग, अग्नि, आग, बगीचा, बाग, बगीचा, बाग, फूल, पुष्प। ठीक है, पानी, जल, ईश्वर, प्रभु। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे? मिलान करेंगे। या नीचे देखिए दिए गए शब्दों में जो समान अर्थ वाले शब्द नहीं हैं उन पर गहरा बनाइए। क्या बनाना है? उन पर गहरा बनाना है। जैसे नीचे देखिए गृह, मकान, भवन, कमरा, आसमान, धरती, नभ, पानी, ये सब क्या है? देखिए गृह, मकान, भवन, कमरा, ये तो एक समान है, ये असमान है। ठीक है,
दिए गए शब्दों में जो समान अर्थ वाले शब्द नहीं हैं उन पर घेरा बनाना। ठीक है, देखिए ये समान वाले नहीं है, धरती ये नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये नहीं है, और ये भी नहीं है। ठीक है, नीचे देखिए बगीचा, पेड़, वृक्ष। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे बेटा, कमल, पंकज, नीरज, पानी, आप क्या करेंगे इसी तरह। ये लाइन मैंने आपको समझाई है, आप यहाँ ये 2 लाइन आप खुद करेंगे। ये आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है, ये मैंने आपको समझाया है, ये आप खुद करेंगे। दिए गए शब्दों में जो समानार्थ वाले शब्द नहीं हैं उन पर घेरा बनाना। जैसे मैंने यहाँ गृह, मकान, भवन, कमरा, यानी कि ये एक समान है। आसमान, धरती, नभ, पानी ये असमान है, तो मैंने इन पर क्या बनाया, घेरा बनाया। ये मैंने आपको समझाया है, या आप क्या करेंगे इसी तरीके से आप खुद वर्क करेंगे। ठीक है, यह मैंने आपको होमवर्क दिया है। यहाँ हमारा हाफ ईयरली कंप्लीट हो चुका है। हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट। ठीक है, यहाँ हमारा हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। आज हमारा हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 8 में अच्छे से वर्क करेंगे और वीडियो अच्छी तरीके से देखेंगे। ओके, थैंक यू।